तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों देखिए, पिछली वीडियो में हम रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड छोटा सा जो पर्सन संबंधी जो रूल था वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो पर्सन संबंधी रूल आप अच्छे तरीके से समझ सके हो, ठीक है। और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने उस पर रिस्पॉन्स किया होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। तो आज देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं उसी में। तो सबसे पहले मैं समझाना चाहूँगा कि हम क्या चीज़ पढ़ चुके हैं। देखिए, डायरेक्ट नरेशन के अंदर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये बात भी आप जानते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपकी रिपोर्टेड स्पीच होती है, ये भी आज बात आप जानते हैं। अब रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चीज़ें होती हैं, अरे यार सिंपल एक बात ध्यान रख लो, कभी भी रिपोर्टेड स्पीच होगी उसमें कुछ नहीं हो सकता सिवाय एक सेंटेंस के। एक वाक्य होगा और वो भी सिंपल सेंटेंस होगा। कैसा? साधारण वाक्य होगा और कुछ नहीं हो सकता है। अब देखो ये क्या है, पूजा इज अ गुड गर्ल। अब ये क्या है? ये एक सिंपल वाक्य ही तो है, कुछ और कुछ तो नहीं है। इसमें कुछ और इस्तेमाल किया है बताओ मैंने? यार एक सिंपल सब्जेक्ट ले लिया है, एक वर्ब ले ली है। अब ये हेल्पिंग वर्ब होती है वैसे, लेकिन यहाँ पे ये किसकी तरह वर्क कर रही है? एक मेन वर्ब की तरह वर्क कर रही है, ठीक है। और क्या है? गुड गर्ल, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब वो छोटी बातें हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, लेकिन यहाँ पे ये ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मानते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यार तो ये क्या हो गया? एक सेंटेंस ही तो बन गया। तो रिपोर्टेड जो स्पीच होती है आपकी, वो हमेशा एक सेंटेंस ही होगी, कोई ना कोई वाक्य होगा, ठीक है। ये बात आप जानते हो, ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब हमें आगे चेंज क्या करना है। ये जो बदलाव होता है, ये वाला, ये तो हम करना सीख चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है यार, एक बात बताओ, ये किसी का नाम ही तो है, यहाँ पे नाम ही तो इस्तेमाल किया है हमने। इसकी जगह क्या कर सकते हैं? अब आपको एक बात दिमाग में आ रही होगी कि जहाँ पे कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये बात हिंदी में है, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं? यानी कि कोई जो व्यक्ति वस्तु होता है, उसका जो नाम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? नाउन बोलते हैं ना। तो नाउन के स्थान पे हम क्या करते हैं? प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोनाउन जो इस्तेमाल करते हैं, वो प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। 3 तरीके के प्रोनाउन होते हैं, ये बात आप जानते हो। मैंने तीनों तरीके चेंज करना बताया है, ठीक है। 123/सन जो आपका फॉर्मूला होता है, उसको भी मैंने अप्लाई करना बताया, ठीक है। तो आप लोग जानते हो। अब उसके बाद इतना हमने सीख लिया है कि कैसे करके बदलते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे बढ़ने के लिए हम देखते हैं कि हमें आगे चीज़ मिलती है इज़। अब ये इज़ क्या है दोस्तों? तो इज़ यहाँ पे मेन वर्ब है, लेकिन ये ज़्यादातर सेंटेंसेस में क्या होती है, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, बिल्कुल बहुत ही सिंपल, जैसे ही इज़ अ गुड बॉय या ही इज़ अ बैड, जो भी है A to Z, अगर सिंपल होगा तो वहाँ पे ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज़ वर्किंग एज अ मेन वर्ब, यानी कि बिल्कुल एक मेन वर्ब की तरह काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? अगला जो रूल है वो है वर्ब बदलना। अब वर्ब बदलना, चाहे भले ही वो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, दोनों की दोनों कैसे बदलेंगे? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार वर्ब बदलना, इस टाइप का तो कोई रूल ही नहीं है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। अरे बिल्कुल भाई नहीं है, हम भी कह रहे हैं नहीं है, लेकिन हम बदलेंगे कैसे? तो जरा इसके लिए दिमाग में घुमाओ, अब जरा क्या कर सकते हो? तो देखिए करना क्या है, जो वर्ब बदलते हैं हम, वो किसके माध्यम से बदल सकते हैं? वो बदल सकते हैं टेंस के माध्यम से, क्योंकि हर टेंस में वर्ब बदल जाती है। बताओ भाई, दिमाग में सोचो, बिल्कुल जोर डाले ना। हाँ, ये यहाँ पे लिख भी रखा है, अगला बदलाव वर्ब बदलना है जो कि टेंस के माध्यम से संभव, ठीक है। टेंस में आप परिवर्तन करोगे तभी आप कर सकते हो। अब देखिए किस प्रकार से चेंजेस होंगे, तो वो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। जरा यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से। अब वो चेंजेस क्या है? सबसे पहले चेंजेस होंगे कब, ये बात बहुत मायने रखती है। चेंजेस होंगे कब? ये जितना भी आपके सामने ये चेंज जितना भी लिख रखा है, ये तभी होगा जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब बोला मैंने, क्या बोला? रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी? आपकी पास्ट में होगी, यानी कि ना तो से होगी, ना सेज होगी, ना बिल से होगी, ना सेल से होगी। क्या होगी? सीधा सैड होगी। तब आप क्या करोगे? ये जो परिवर्तन आपके सामने लिख रखे हैं, इनका इस्तेमाल करोगे। यानी कि जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुआ, मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुआ, तब आप उसको क्या करोगे? पास्ट इंडेफिनिट में कर दोगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में हुआ तो पास्ट कंटिन्यूस में कर दोगे। यानी कि आपको यहां से कॉन्सेप्ट ये निकलना है कि जो यहां पे प्रेजेंट का होगा वही उठा के पास्ट में ले जाना है, बस और कुछ नहीं करना है। प्रेजेंट का पास्ट कर देना है, बाकी
जो सब टेंस है वो वही रहेगा, ठीक है, सब टेंस वही रहेगा, यानी कि जो कंटिन्यूस, परफेक्ट, इंडेफिनिट वगैरह है ये सब सेम रहता है प्रेजेंट के लिए, केवल प्रेजेंट के लिए। अब उसके बाद चलते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट। अब ये पास्ट का भैया, अब पास्ट का इंडेफिनिट आ गया, अब इसके लिए भी क्या ऐसा ही सेम रूल अप्लाई होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सेम रूल अप्लाई नहीं होता है। फिर क्या होता है, जो आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है दोस्तों वो पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है, और पास्ट कंटिन्यूस जो होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदला जाता है। अब एक बात ध्यान रखना, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं वो पूछे जाते हैं या तो प्रेजेंट कंटिन्यूस से पूछे जाएंगे आपके, या आपके पास्ट इंडेफिनिट, इनमें से ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है, इन्हीं दो से पूछे जाते हैं। तो कोई नहीं, फिलहाल हमें तो सारे कराना है क्योंकि सिलेबस करा रहे हैं हम, बाद में हम इन पे बेसिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पहला देख ही लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में हम रिपोर्टेड स्पीच को किस प्रकार से बदलेंगे इनडायरेक्ट में। तो चलिए जरा देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस को, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या होगा, चेंज देखिए आपके सामने लिख रखा है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में मान लीजिए आपको दे रखा है टेंस, तो आप उसको पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। तो चलिए बदलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो ये क्या है, ये आपके सामने एक डायरेक्ट नरेशन है। अब मैं बोलूंगा कि इसे कैसे पहचाना, तो आप बिल्कुल एक सेकंड में बता दोगे कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लग रखा है, बस सिंपल सी बात है। तो अब पढ़ो जरा इसको, आई सेड ही गोज टू होम। अब मैं इसमें टेंस पहचानने का तरीका नहीं बताने वाला क्योंकि बहुत ही सिंपल है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, आई होप पता होगा, क्योंकि मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए, बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो ध्यान से, आई सेड, ठीक है, यानी कि मैंने कहा, किसने कहा, मैंने कहा। ही गोज टू होम, यानी कि वह घर जाता है। जरा एक बात बताओ, दिमाग पे जोर डालो, ये बात पढ़े हो ना कि वह घर जाता है, ता है, ती है, ते है, ता हूँ इत्यादि शब्द आते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ी होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है भैया हिंदी में। और सिंपल बनाते क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, बिल्कुल यहाँ पे बात क्लिक कर दो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा हो तो हमारा वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सब में जरा ध्यान से गौर करो, यहाँ पे क्या है, एस लग रखा है, ही गोज टू स्कूल। अगर देखो समझ लो, पहले बात इतनी समझो, अगर मान लो आपके दिमाग में क्या है कि आपको ट्रांसलेट नहीं कर मिल रहा है, अब ये सेंटेंस आपको ट्रांसलेट नहीं कर मिल रहा है, ही गोज टू होम का मतलब आपको नहीं पता कि क्या होता है हिंदी में, तो आपको पहचान क्या याद रखनी है, जब भी वर्ब के साथ में एस या ई एस लग रखा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो जाएगा, उसे उठाओ पास्ट इंडेफिनिट में फेंक दो, बात खत्म। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपको ये वर्ब, सब्जेक्ट वगैरह जब ये जानना है, आ रहा है, तो आप इसकी हिंदी बहुत आराम से निकाल लोगे, ये मुझे पता है। चलिए तो अब इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए सिंपल क्या करेंगे, आई सेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम कोई बदलाव करेंगे नहीं, डेट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, ये कंजंक्शन का प्रयोग करना भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल अपनी जगह सेफ है अभी, लेकिन बाद में इसको भी हम उखेड़ देंगे, अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। ही, ये तो मैंने चेंज करना आपको बता दिया, तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ही का ही आ जाएगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, नॉट चेंज रहता है, ठीक है। उसके बाद जरा यहाँ पे वर्ब देखो, गो, गो वर्ब है, गो माने जाना, ठीक है। अब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में बदल देना है, तो पास्ट इंडेफिनिट में मुझे बताओ क्या होता है, जल्दी से सोचो, एक छोटी सी पहचान कि भैया वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी और कुछ नहीं हो सकता, तो भैया कुछ मत करो, गो का बेंट कर दो, बाकी टू होम, ऐसे ही आपका सेंटेंस बन गया। ये हो गई आपकी क्या, इनडायरेक्ट नरेशन। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा देखिए कि राम सेड टू मी सी ड्रिंक्स मिल्क। अब एक बात ध्यान दीजिए, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, राम ने मुझसे कहा, क्या कहा, अब देखिए राम ने मुझसे कहा यानी कि ये दो लोग हैं आपस में बात कर रहे हैं, किसी तीसरे की बात कर रहे हैं कि राम ने मुझसे कहा सी ड्रिंक्स मिल्क, वह दूध पीती है, ठीक है, वह भैया दूध पीती है तो हमें क्या मतलब, वो दूध पिए चाहे चाय पिए, हमें कोई मतलब नहीं है इससे, हमें तो अपना वाक्य बनाने से मतलब है। हम इसे इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखो कि राम का राम आ जाएगा, सेड टू मी यानी कि ऑब्जेक्ट है तो ये टोल्ड हो जाएगा, यानी कि राम टोल्ड मी, और ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, डेट कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि ये सी है, भैया ये भी नॉट चेंज है क्योंकि ये भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है,
तो ये क्या आ जाएगा, सी का सी आ जाएगा यहाँ पे। और ड्रिंक का क्या हो जाएगा, ड्रैंक हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एस लग रखा है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है और हमें चेंज किस में करना है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो बर्फ की सेकंड फॉर्म हम यहाँ पे इस्तेमाल कर देंगे और कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। चलिए तो अब दो तीन जरा निगेटिव के भी देख लेते हैं, दो निगेटिव के देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे निगेटिव का है कि प्रिया सेड ही डज नॉट ईट मैंगोज, ठीक है। तो मतलब प्रिया ने कहा ही डज नॉट ईट मैंगोज, यानी वह आम नहीं खाता है, यानी कि वह किसी के बारे में बात कर रही है किसी से, ठीक है। उसने कहा ऐसे ही, तो किसी के बारे में कहा है कि वो आम नहीं खाता है। अब नहीं खाता है तो बात अलग है, हमें तो बनाना है अपना वाक्य खाली, हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे हम आगे क्या करेंगे, देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड ही रहेगा, यानी प्रिया सैड, और उसके बाद डैट कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ही। अब देखिए यहाँ पे भी नॉट चेंज है भाई, यहाँ पे भी हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये भी नॉट चेंज रहेगा। ये मैं साथ ही साथ बताते जा रहा हूँ क्योंकि आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। यानी कि ये ही का ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे चेंज क्या आएगा, आप बोलोगे, आप जरा यहाँ पे देखो, जरा ध्यान से गौर करो, ये इतना गौर करो। आप बोलोगे ऊपर भी टेक है नीचे भी टेक है, यहाँ तो कुछ चेंज ही नहीं किए। अरे नहीं भैया, कर दिए हैं चेंज, जरा ध्यान से देखो। ये क्या है, आई डू नॉट टेक टी, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो और यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी सेम वर्ब है जो मैं बता रहा था, वो ये वाला है वाक्य, ये वाला वाक्य है वो, यानी कि ईट, ही डज नॉट ईट मैंगोज, ये है। अब ये वाला क्या है, जरा ध्यान से यहाँ पे समझो कि यहाँ पे ईट फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, बट नीचे भी हमने फर्स्ट फॉर्म यूज कर रखी है। लेकिन एक बात अपने दिमाग में स्ट्रक्चर धर लो कि अगर डज नॉट लग गया तो ये किस में पहुंच गया भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और हमें अच्छे से पता है जब नेगेटिव की बात होती है तो हम पास्ट इंडेफिनिट किस प्रकार से बदलते हैं भैया, डिड नॉट का इस्तेमाल कर लेते हैं, बस बात खत्म। तो भाई हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार से अब आगे पे चलिए, आगे बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बी सेड टू देम आई डू नॉट टेक टी, यानी कि हमने उनसे कहा, ठीक है। हमने उनसे कहा, उनसे मतलब हम भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, और वो भी बहुत सारे लोग हैं। अब हम में से किसी एक ने कहा होगा, लेकिन हम पूरे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने उनसे कहा, क्या कहा, आई डू नॉट टेक टी, यानी कि मैं चाय नहीं पीता, ये एक बात यहाँ पे कही गई है। तो अब हम इसको किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे, तो बिल्कुल हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट इंडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। तो हम इसको कैसे बदलेंगे, बी और सेड टू मी, ये दैम लग रखा है यहाँ पे, यानी कि ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे, यानी कि बी टोल्ड दैम डैट। अब देखो इसके आगे क्या करना है, ये है आई। अब यहाँ पे पर्सन संबंधी रूल लगेगा भाई, आई मुझे बताओ कौन सा पर्सन प्रोनाउन है। तो आपके दिमाग में एक बात क्लिक हो गई होगी कि आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो बताओ क्या ये सब्जेक्ट है, अरे नहीं बाबू, अभी बताए कि ये ऑब्जेक्ट है। जब ये ऑब्जेक्ट है तो इसके अनुसार तो होना नहीं है, ये होगा बी के अनुसार चेंज। तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। अब बताओ आई का यहाँ पे क्या है, ये बी है। अब ये यहाँ से उठाएंगे, ये भी सब्जेक्टिव केस है, यानी कि नॉमिनेटिव केस है, और यहाँ पे भी हमें नॉमिनेटिव केस चाहिए। यानी कि ये जो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं, इट्स जस्ट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, ये बात ध्यान रखना। यानी कि जैसे हम कहते हैं मिश्रित वाक्य, कौन सा वाक्य होता है, मिश्रित वाक्य होता है। किसी इसमें दो सिंपल सेंटेंस जुड़ जाते हैं, इसमें और कुछ नहीं होता है, ठीक है। दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ना और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके बाद आगे। तो यहाँ से क्या हुआ कि ये यहाँ से बी आ गया यहाँ पे उठ के आपका, तो बी। और ये एक बात ध्यान रखो, अब आप बोलोगे यार ये बी के साथ डिड नॉट, भैया ये ध्यान रखना, जो आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें आप निगेटिव में डिड नॉट के सिवाय और कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते। चॉइस होती है केवल आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में चॉइस होती है कि डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपकी जो आपका पास्ट इंडेफिनिट है इसमें कोई चॉइस नहीं होती भैया, इसमें आपको डिड नॉट ही लगाना है। तो बस भाई डू नॉट का डिड नॉट कर दो, बात खत्म, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। अब पांचवा देख लीजिए, ही सेड टू मी डज ही सिंग अ सॉन्ग, यानी कि उसने मुझसे कहा, क्या कहा कि डज ही सिंग अ सॉन्ग, क्या वह एक गाना गाता है। ये कह रहा है, अब क्या वह एक गाना गाता है, यार मुझे क्या पता गाता है नहीं गाता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपना वाक्य देखो, वाक्य क्या कह रहा है। अब इसे हमें क्या करना है, ये डायरेक्ट नरेशन दे रखा है, इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। किस तरीके से बनाओगे, ही। अब यहाँ पे आपके दिमाग, मुझे पता है घूम गया दिमाग, मुझे पता है, देखते ही घूम गया। आप बोलोगे अभी तक तो टोल्ड सैड करते आ रहे थे, ये आस्क्ड कहाँ से आ गया, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने बोला केवल मुझे क्या बताना है, मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट
इंडेफिनिट से चेंज करना पास्ट इंडेफिनिट में। तो मुझे इससे क्या मतलब, तुम्हें इससे क्या मतलब, कोई मतलब मत रखो भी, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, कोई मतलब मत रखो। ही आस्क्ड मी, मैं यहाँ से फॉरवर्ड हो गया आगे की तरफ, मुझे कोई मतलब नहीं है इतनी चीज़ से, मुझे इस कंजन से भी मतलब नहीं है। यहाँ पे डेट लगाया, आप बोलोगे अभी तो सब में डेट डेट लगा रहे थे, अब ये इफ कहाँ से लगा दिया, तो इससे भी मुझे कोई, इससे भी कोई मतलब मत रखो, अभी कोई मतलब मत रखो, क्योंकि ये रट्टा मार वाले रूल्स चलाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। कोई मतलब मत रखो, अपने सेंटेंस पे आ जाओ, रिपोर्टेड स्पीच पे आओ, उसे चेंज करना देख रहे हैं अभी हम। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ही। अब ये देखो, डज ही सिंग अ सॉन्ग, क्या वह एक गाना गाता है। अब भैया गाता है या नहीं गाता है हमें तो नहीं पता, जब हम इसको बनाएंगे तब पता चलेगा। तो जरा ध्यान से देखो, एक मैं छोटी सी चेंज बता रहा हूँ। चेंज क्या होती है कि जो आपका इंट्रोगेटिव होता है वो अफर्मेटिव में बदल जाता है, बनने के बाद अफर्मेटिव में बदल जाता है और कोई चेंज नहीं होता है। तो भैया हम असर्टिव बनाएंगे इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव का असर्टिव बनाएंगे। तो जब हम इसका असर्टिव बनाएंगे दोस्तों, तो वो किस प्रकार से बनेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नोट कर दीजिए, यहाँ पे डज ही, यहाँ पे लगेगा नोट, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। अब सही है, अब सही है। तो यहाँ पे मतलब क्या वह एक गाना नहीं गाता है, ये बात है यहाँ पे, ठीक है, क्या वह एक गाना नहीं गाता है। इसको दोबारा से रिपीट करते हैं, ही सेड टू मी डज ही नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या वह एक गाना नहीं गाता है। उसने मुझसे कहा कि क्या वह एक गाना नहीं गाता है। तो ये इफ जो है ये दोस्तों अपने आप की आवाज निकाल देता है। आप देखो यहाँ पे पढ़ के देखो, ही सेड टू मी डज ही नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या वह वह मुझसे कहता है कि क्या वह एक गाना नहीं, मतलब गाना नहीं गाता है। तो यहाँ पे इफ जो है ये खुद ही की आवाज दे रहा है, तो इसलिए हम इफ का इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट, जो भी आपके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ही आस्क्ड मी, इसके बारे में मैं इफ और वेदर इनमें से कौन सा कहाँ यूज किया जाता है, इसके बारे में बहुत डीप जानकारी देने वाला हूँ, बस मजे से पढ़ते रहिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो ही सेड, ये आस्क्ड मी मैंने बता दिया, इसके बाद मैंने ये भी चीज बता दी आपको। अब देखिए हम क्या करना है, ये स्ट्रक्चर किसका दे रखा है आपको, ये स्ट्रक्चर किसका देख रखा है। तो आप बोलोगे ये तो हमें यार भैया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दे रखा है, तो इंट्रोगेटिव को घुमा के यार असर्टिव कर लो ना, कितनी सी करना है। तो आपको क्या करना है, ये डज ही नॉट सिंग अ सॉन्ग है, ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग कर दो, बात खत्म। और ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग को आप आराम से चेंज कर सकते हो क्योंकि ऊपर बता रखा है, तो ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग हो जाएगा, बस सिंपल इतना सा है। तो ये आपके हो गए, पहला रूल हो गया भैया, पहला सेंटेंस चेंज करना मैंने आपको बता दिया है, बाकी भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कल की वीडियो में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।